गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ इशू होने के कारण मैं वापस वीडियो ब्लैक बोर्ड पर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से बिंदु पर? निरक्ष बिंदु पर। इससे पहले हम लोगों ने अक्षीय बिंदु की बात की थी। जैसे आपको ये पता है, ये हमारे पास है -q, ये +q और ये अपना द्विध्रुव। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था? E अक्षीय बराबर 2kp/r³ और E और P की दिशा क्या होती है? एक समान। आज हम लोग बात करेंगे निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग पूरा क्या करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, निरक्ष बिंदु के लिए हमारे पास एक द्विध्रुव है -q +q, ये उनके बीच की दूरी है, कितनी है? 2a। कंप्लीट दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2a। और इसके निरक्ष पर एक बिंदु है P। मैं इसको इससे बनाता हूँ, ये इसका सेंटर हो, बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो O से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। O से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। तो और ये द्विध्रुव को दे दिया मैंने A, क्या लिखेंगे? AB एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन से बिंदु पर? निरक्षीय। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पॉइंट। और जो अक्षीय बिंदु होता है उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। निरक्षीय बिंदु को बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्विटोरियल पॉइंट। आपको पूरी बात दिख रही होगी। अब क्या किया हम लोगों ने? इस A को इससे मिला लिया, A को P से क्या कर लिया? मिला लिया। और इस B को भी P से क्या कर लिया? मिला लिया। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। तो ये आपको बनेगा E+। और माइनस के कारण कहाँ बनेगा? अंदर की ओर। ये आपका क्या हो जाएगा? E+ और E। अब हम मान लो ये कोण कितना मान लिया? थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो जो AP² है, AP² बराबर क्या होगा? AO। तो ये AO कितना हो जाएगा? A। और BO कितना हो जाएगा? A। क्योंकि पूरा कितना है? 2a है, तो AO भी कितना होगा? A। और BO भी कितना होगा? A। क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर है? 2a के बराबर है। तो A और A, तो AP² बराबर A² + R²। और अगर मैं cos थीटा ले लूँ, cos थीटा आपके काम आएगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप देखो, cos थीटा अगर यहाँ पर cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? A। कर्ण कितना है? AP। A/AP। और AP कितना है? A/√A² + R²। ये आपके आगे, ठीक है। इसी प्रकार ट्रायंगल कौन सा ले ले? BP, ये APB, सॉरी APB नहीं है, सॉरी इसको APO कर दो, थोड़ा सा है। ट्रायंगल को क्या कर दो? APO। इसी प्रकार ट्रायंगल कौन सा ले लिया? BPO में। यहाँ क्या हो जाएगा?
यहाँ हो जाएगा BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा A अपॉन BP और A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पता होना चाहिए आपको, सारी जानकारी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा हमको मिल गया और ये हमको जानकारी मिल गई, ध्यान रखना ये पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब E प्लस निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोलेंगे E प्लस। फॉर्मूला क्या होगा K इंटू Q अपॉन, आज दूरी कितनी है BP का स्क्वायर, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस बराबर, ये है E माइनस, दूरी कितनी है AP, KQ अपॉन AP का स्क्वायर बराबर KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना आ गया 2। हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक आ गया समीकरण नंबर 1, दूसरा आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं। E प्लस आ गया, E माइनस आ गया, अभी मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मैं इनको यहाँ करूँगा क्योंकि मेरे को सदिश के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये है P, मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो ये कोण कितना होगा थीटा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। कैसे कोण है, एकांतर, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा थीटा। कैसे कोण है, संगत, ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये कोण संगत और ये कोण क्या हो गए एकांतर। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, एक है अपने पास E प्लस, एक है E माइनस। पूरा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ पूरा कैसे इसका सदिश हमको समझना। एक क्या है, एक है अपने पास E प्लस, एक हमारे पास क्या है E माइनस। ये कोण थीटा है, ये भी कितना है थीटा। एक का क्या हो जाएगा, इस वाले की बात करेंगे तो एक घटक क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला क्या होता है E प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा E प्लस साइन थीटा। माइनस वाले का करेंगे E माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा E माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने घटक कर दिए अच्छे से। अब आपको पता है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E प्लस बराबर क्या है E माइनस, दोनों का परिमाण क्या है बराबर है। इसको मैंने क्या दे दिया E, और ये किसके बराबर है KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों का परिमाण, चाहे E प्लस की बात करें या E माइनस की बात करें, दोनों का परिमाण क्या है समान है। उसको मैंने क्या दे दिया E KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब क्या बोलेंगे, दोनों का परिमाण समान होने के कारण, दोनों के ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों के ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कौन सा, E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों परिमाण में समान व दिशा में विपरीत। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। तो
दोनों के क्या हो गए, ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि परिमाण में समान व दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो ये ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, आगे बात करता हूँ। यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूँ। समझना, हम लोगों ने ई प्लस निकाला, ई माइनस निकाला, कॉस थीटा भी मैंने आपको निकाल के रखा है, काम आएगा। और ये ऊर्ध्व घटक कैंसिल कर देंगे। अब क्षैतिज घटक की बात करते हैं। आगे देखो, मैं खाली ऊपर वाला मिटो रहा हूँ, नीचे ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। अब P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं ई निरक्षीय। क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। दोनों का परिमाण समान है, दोनों को 2 लिख लिया तो क्या हो गया, 2e cos थीटा। e का मान ले लिया, cos थीटा का मान ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई की जगह क्या आएगा, KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या आएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ गया। अब आगे देखो, सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, बराबर 2 या k q इंटू 2a, 2 चला गया गुणा में, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1 है, और रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। क्योंकि आधार समान है, घातें क्या होगी, जुड़ेगी। यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 1/2, कुल कितना हो गया, 3/2। ये क्या निकाल रहे हैं, ई निरक्षीय। Q इंटू 2a बराबर क्या होता है, P के बराबर होता है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो गया, ई निरक्षीय बराबर KP अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/। ये आ गया एक हमारा फाइनल सूत्र, समीकरण नंबर 4। पहला सूत्र क्या आ गया, KP अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। कंडीशन क्या डालेंगे, कंडीशन में आपको यहाँ बताता हूँ, इसको इरेज करके। यदि a r से बहुत छोटा हो तो, और आपको पता है a r से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ये दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को कर देंगे नेगलेक्ट, तो आंसर क्या आएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, KP/r³। ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ई निरक्षीय KP/r³। क्या आया, KP/r³। ई अक्षीय क्या होता था, 2KP/r³, और ई निरक्षीय कितना आ गया, KP/r³। अब देखो, ई निरक्षीय की दिशा इधर आएगी, देखो यहाँ पर, ये ई निरक्ष, और P की दिशा होती है A से B। तो अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा, अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ई निरक्ष बराबर क्या आ जाएगा, माइनस KP सदिश अपॉन r³। माइनस क्यों आया, क्योंकि दिशा ई और P की दिशा कैसी है, विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है, विपरीत दिशा है। ई व P एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। ये आप लोगों को नोट कर लो। ये आपका हो गया कंप्लीट डेरिवेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आज थोड़ा सा आवाज़ भी, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा छत पे वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जहाँ पे मेरी क्लास है वहाँ बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। मेरी भी थोड़ा सा कोशिश यही रहती है मेरी कि अच्छे से अच्छा दूँ, पर थोड़ा लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया, उस कारण मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया हूँ।
और आप मुझे एक बार सजेस्ट ज़रूर करें कि वो वाले वीडियो बेटर है कि ब्लैक बोर्ड वाले। मैं ब्लैक बोर्ड वाले क्यों प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ होती है, वो मैं एकदम रूम में बैठ के बनाता हूँ, मतलब वहाँ पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा नॉइज़ के कारण डिस्टर्बेंस होता है। वैसे मेरी कोशिश रहेगी और अच्छे से अच्छा करने की, ठीक है। अब आगे बात करें, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, डेरिवेशन तो हो गया पूरा। अब एक बार पूछते हैं बहुत बार कि अक्षीय और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है। ई अक्षीय अनुपात ई निरक्षीय। अक्षीय का सूत्र क्या आया था, 2kp/r³। निरक्षीय का क्या आ गया, kp/r³। अनुपात कितना आ गया, 2:1। अक्षीय में इसकी दिशा क्या होती है, p की दिशा में। निरक्षीय में दिशा क्या होती है, p की दिशा के विपरीत। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इतना ही करते हैं आज के लिए। अगली क्लास में और आपके लिए नई चर्चा लेके आएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक बात करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में। चैप्टर बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, पर थोड़ा सा आपको कोशिश है एक एक चीज़ बताने की। लगभग 17-18 वीडियो हो गए, 5 या 6 वीडियो और चलेंगी, जिससे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।